हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर राजेश्वर। और आज इस वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक है, 2 टॉपिक या 3 टॉपिक मैं लूँगा। छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपका इनका नॉलेज है तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो जाते हैं। इनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो टॉपिक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स। कि पैराबोला दिया हुआ है आपके पास में, ठीक है। तो पैराबोला है जिसे मान लीजिए वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax पैराबोला का शेप कैसा होता है, ये शेप हो गया, ठीक है। और ये 2 पॉइंट्स है P जिसके कोऑर्डिनेट 81 स्क्वेयर और 281 होंगे। ये एक पॉइंट Q और है, इसके कोऑर्डिनेट 82 स्क्वेयर 282 होंगे। तो देखो T1 और T2 पैरामीटर्स में मैंने दो आपके जो ये है पॉइंट्स उनके कोऑर्डिनेट्स को लिखा है। अब मुझे ये बताना है कि इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा, ठीक है, P के ऊपर एक टेंजेंट हो गया और Q के ऊपर भी एक टेंजेंट, ये Q के ऊपर टेंजेंट। तो ये जो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। सपोज करो ये पॉइंट R है, तो इस R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये मुझे बताना है। तो ये जो R के कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो आप नोट कर लीजिए स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो R का ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे तो R का एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, और अरिथमेटिक मीन ऑफ y कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ R आ जाएगा। तो ज्योमेट्रिक मीन ही निकालना है। तो ज्योमेट्रिक मीन किसका, a, फिर यहाँ पे भी a है तो a स्क्वेयर, यहाँ T1 स्क्वेयर, यहाँ T2 स्क्वेयर, और इसका ज्योमेट्रिक मीन 2 है तो इसका मतलब पावर में 1/2 आ जाएगा। यहाँ अरिथमेटिक मीन निकालना है 2a_T1, ठीक, 2a_T1 प्लस 2a_T2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप क्या बात है कि अगर R के हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो जो पॉइंट P और Q है उनके एक्स कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन y कोऑर्डिनेट का P और Q के, तो R के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो ये हो जाएगा a T1 T2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, a बाहर निकालेंगे तो T1 प्लस T2, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके R के, ठीक है। और ये आया कहाँ से, ये आया यहाँ से कि भाई इसका टेंजेंट का इक्वेशन लिखा। इसका टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, Ty इक्वल टू एक्स प्लस AT स्क्वेयर, करेक्ट है ना। अब यहाँ पे T1 है तो T1 लिख दो, Ty प्लस XT AT स्क्वेयर, ये हो जाएगा, ये हो गया T1y और ये T1। और इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका होगा T2y दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस AT2 स्क्वेयर। और इन दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और y के कोऑर्डिनेट को किसी भी इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो आपको एक्स का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आर के हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो फाइनली आपको क्या याद रखना है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट P एंड Q इज गिवन बाय a_T1 T2 एंड a_T1 प्लस T2। ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट। और ये x कोऑर्डिनेट कैसे है, ये जो पॉइंट P और Q है इनके x कोऑर्डिनेट का ज्योमेट्रिक मिल लिया, ये जो पॉइंट P और Q है इनके y कोऑर्डिनेट का अरिथमेटिक मिल लिया, तो r का कोऑर्डिनेट मिल गया, करेक्ट है। एक सिंपल सा प्रॉब्लम इसमें देखते हैं जो जेई मेंस में आया है, और ये क्वेश्चन आया है जेई मेंस 2023 में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट, टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट के कॉन्सेप्ट में। जो आप हमको पता चल गया कि कोई भी जो 2 टेंजेंट्स होंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, ये आपको पता चल गया। तो क्वेश्चन ये है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q ऑन द पैराबोला विथ फोकस 3,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3। देखो फोकस 3,0 है और डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -3 है, इसका मतलब पैराबोला वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 12x वाला तो पैराबोला है, ठीक है। तो आपका पैराबोला इस प्रकार का हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट P है, इसके ऊपर टेंजेंट
और एक पॉइंट क्यू है, इसके ऊपर टेंजेंट। और ये पॉइंट जो आर है इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है, इसके कोऑर्डिनेट लेंगे हम 81 स्क्वायर 281, और इसके कोऑर्डिनेट लेंगे हम 82 स्क्वायर 282, और ये पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट होते हैं T1 T2 और A इंटू T1 प्लस T2, ये आर के कोऑर्डिनेट हो गए। यहाँ तक कि ये फंडा हमको मालूम है कि इसके कोऑर्डिनेट कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है कि ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, इनका रेशो दिया हुआ है। तो आपके पास में गिवन है 281 डिवाइडेड बाई 282 इज 3:1, मतलब T1 इक्वल टू 3T2, यही होगा। 3:1 है तो T1 बाई T2 इक्वल टू 3 होगा, मतलब T1 इक्वल टू 3T2 होगा। अच्छा, ये बात हो गई। अब हमको निकालना है कि इफ़ आर अल्फा बीटा इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द पैराबोला। तो अल्फा के कोऑर्डिनेट आ गए ना, अल्फा के कोऑर्डिनेट T1 T2, T1 T2, T2 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू T1, और बीटा के कोऑर्डिनेट आ गए। तो आप एक काम करो, हाँ बाद में करेंगे, रेशो बाद में निकालेंगे। ठीक है, बीटा के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे T1 प्लस T2 मतलब 3T1, करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 3A T1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4A T1। बस अल्फा और बीटा दोनों निकल गए। इसका वैल्यू अब यहाँ से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, करेक्ट है। कैसे निकालेंगे इसके वैल्यू? तो इसके लिए हम क्वेश्चंस को मिटा देते हैं, तो आपको अच्छे से विजिबल भी हो जाएगा, करेक्ट। तो आपको निकालना है बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा। बीटा स्क्वायर मतलब ये 16A स्क्वायर T1 का स्क्वायर। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा ये है 3A T1 का स्क्वायर। ठीक है, ओके फाइन। तो आपके लिए अभी सही है ना, बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा? हाँ जी बिल्कुल, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ए ही रहेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 16A स्क्वायर T1 स्क्वायर हो जाएगा। T1 स्क्वायर कटेगा, एक ए बचेगा, तो ये हो जाएगा 16/3 ए का वैल्यू आपको पता है। ए का वैल्यू अभी तक हमने रखा नहीं है, अब रख देते हैं। तो ए का वैल्यू तो 3 है ना, ए का वैल्यू 3 है, तो आंसर आ गया 16। ठीक है, तो अब आपने देखा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, क्या फार्मूला है वो हमने चेकआउट किया। अब एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आएगा विथ रिस्पेक्ट टू दी फोकल कॉर्ड, उसको देखना। देखो क्या है, आपके पास में ये पैराबोला है, ठीक है, ये आपके टेंजेंट्स हो गए इन पॉइंट्स के ऊपर। ये 81 स्क्वायर 281 हो गए, और ये क्यू 82 स्क्वायर 282 हो गए। अगर पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, चाहे पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, चाहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो, चाहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay हो, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे देते हैं ये तो हमको पता ही है, यहाँ तक कोई इशू नहीं। एंड अगर ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड पैराबोला हम देंगे तो हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अकॉर्डिंगली निकलेगा, करेक्ट है। फाइन, तो अभी तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर, ये T1 T2 और A इंटू T1 प्लस T2 से देते हैं, ये याद हो गया होना चाहिए, होना भी चाहिए। अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर ये फोकल कॉर्ड है, इफ इट इज़ अ फोकल कॉर्ड, अगर ये फोकल कॉर्ड है तब तो क्या हो जाएगा, T1 इंटू T2 -1 हो जाएगा। फोकल कॉर्ड के लिए ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, T1 T2 इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो -1 होने से आर के कोऑर्डिनेट में आपको यहाँ -a मिलेगा, a, T1 प्लस T2। क्या ये बात समझ में आ गई क्या? अब -1 है मतलब x इक्वल टू -a लाइन है ये, दिस इज x इक्वल टू -a लाइन, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो इफ P एंड Q आर एंड्स ऑफ फोकल कॉर्ड, एंड्स ऑफ focal chord, then the point of intersection of their tangent
ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स, तो वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही इंटरसेक्ट करेंगे, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा। नंबर 1 पॉइंट, ये नंबर 1 रिजल्ट है। कब? जब ये पी और क्यू फोकल कॉर्ड होंगे। तो फोकल कॉर्ड में हमने देखा T1 T2 इक्वल टू -1 होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया कि P एंड Q आर एंड पॉइंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट ऑलवेज इंटरसेक्ट एट द डायरेक्ट्रिक्स। नंबर 2 पे आते हैं, अब देखो T1 T2 इक्वल टू -1 है, इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा वो T1y इज इक्वल टू एक्स प्लस AT1 स्क्वायर होगा, और इसके ऊपर जो टेंजेंट होगा पैराबोलिक फॉर्म में एक्स प्लस AT2 स्क्वायर होगा। करेक्ट है? तो आप देखेंगे इसका स्लोप M1 -1/T1 आ जाएगा, और इसका स्लोप 1/T2 आ जाएगा। तो अब आप M1 इंटू M2 करेंगे तो 1/T1 इंटू T2 हो जाएगा, और T1 T2 तो फोकल कॉर्ड के लिए -1 होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज कमिंग टू बी -1। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नॉट ओनली डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई करेगा बट दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ये सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट्स क्या हो गया? इफ P and Q are end points of the focal chords, then the point of intersection of their tangent always intersect at the directrix but at right angle। राइट एंगल के ऊपर भी वो इंटरसेक्ट करेंगे, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे बट दे विल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मतलब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़े अल्टरनेट वे में बात करें कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लेते हैं, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर हम कोई भी पॉइंट्स लेंगे, जैसे ये पैराबोला है, दिस इज द पैराबोला, ठीक है, और ये डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स में हम कोई भी पॉइंट लेंगे और इस पैराबोला के ऊपर टेंजेंट निकालेंगे, ऐसे टेंजेंट निकलेंगे, तो ये हमेशा 90 डिग्री के एंगल बनाएंगे। जैसे ये दूसरा टेंजेंट ले लिया, दूसरा पॉइंट ले लिया, ये टेंजेंट यहाँ पर और ये टेंजेंट समथिंग लाइक दैट, ये यहाँ पर, तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। मतलब डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लेंगे और वहाँ से वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा पैराबोला के लिए, तो वहाँ से हम पैराबोला के ऊपर मैक्सिमम 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। मतलब डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल होता है, डायरेक्टर सर्कल क्या होता है कि ऐसे पॉइंट का लोकस, ऐसे पॉइंट्स का लोकस जिससे हम किसी कर्व के ऊपर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रॉ कर सके, उसको हम डायरेक्टर सर्कल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स में से कोई भी पॉइंट ले लीजिए, तो वहाँ से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पैराबोला के ऊपर और वो दोनों टेंजेंट आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। तो ये तीसरा रिजल्ट हो गया। तो हमने पहला रिजल्ट देखा कि जो 2 पॉइंट्स के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे देते हैं, नंबर 1। फिर दूसरा हमने देखा कि अगर वो दोनों पॉइंट्स फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स हो जाएंगे तो उनके टेंजेंट इंटरसेक्ट कहाँ करेंगे। तीसरा पॉइंट हमने ये देखा कि वो इंटरसेक्ट तो करेंगे डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। और चौथा पॉइंट, इसको अदर वे में भी हमने बोला कि डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर से कोई भी पॉइंट लेंगे तो हम 2 टेंजेंट पैराबोला के ऊपर ड्रा करेंगे और दोनों टेंजेंट्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए। इनफैक्ट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पैराबोला में जो डायरेक्टर सर्कल होता है वो उसका डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस होता है।